चलिए भाई, सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपकी क्लास रीजनिंग की शुरू हो चुकी है, तो फटाफट जल्दी से एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए। घड़ी में जब 3 बजता है तो 3 बजे आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास हो जाती है शुरू। तो जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ेंगे, सेशन को शेयर करेंगे और बेहतरीन ढंग से सेशन को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। और अब हम लोग चल रहे हैं रीजनिंग की क्लास में। रीजनिंग की क्लास में शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज क्लियर आ रही है और सब कुछ ठीक ठाक है, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर दिख रहा है, तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो कि यस सर एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ओके। तो फटाफट एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि यस सर सब कुछ ठीक ठाक है। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे सभी साथी कि यस सर एवरीथिंग इज ओके। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहला प्रश्न आपसे यह कहता है कि बताइए कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। गिटार, सितार, हारमोनियम और सारंगी। यहां पर गिटार है, सितार है, हारमोनियम है और सारंगी है। अगर हम बात करें, गिटार जो है ये तार की मदद से बजाया जाता है। सितार जो है ये भी एक तारों की मदद से बजाया जाता है। और अगर हम बात करें सारंगी, जो ये भी एक तारों की मदद से, यानी कि तार लगे होते हैं, वायर होते हैं, उनकी मदद से ये बजाया जाता है। तो यानी कि यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हारमोनियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि हारमोनियम जो है वो आपको पता है कि इस तरह से बजाया जाता है, बाकी सभी यहां पर तारों की मदद से यानी तार की हेल्प से बजाए जाते हैं। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक करिएगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फटाफट एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यहां पर सेशन को शानदार और बेहतरीन यहां पर बनाने जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 34 का रिलेशन 5 के साथ है, 13 का रिलेशन यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर दो जो लग गए, सॉरी यहां पर तो ठीक है। 34 का 5 के साथ है, 13 का रिलेशन यहां पर 2 के साथ है, 13 का रिलेशन यहां पर 2 के साथ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 27 का रिलेशन जो पूछा गया है, 27 का रिलेशन जो पूछा गया है यहां पर आपके पास 2 है। अब यहां पर क्वेश्चन जो पूछा गया है 27 का रिलेशन किसके साथ होगा, तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है ध्यान से देखिएगा। अगर हम 5 से 34 का रिलेशन बना के देखें तो हमें क्या लग रहा है कि यहां पर मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं 7, मल्टीप्लाई 7 कर दूं और -1 कर दूं तो हमें यहां पर 34 मिल जाएगा। यस और नो, 34 मिल जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। अब यहां पर अगर हम बात करें 2 से 13 को देखें, 2 से 13 में मल्टीप्लाई 7 यानी -1 यहां पर भी हो रहा है। 27 में किसका मल्टीप्लाई 7 करें और -1 करें कि आपको 27 मिल जाए, तो यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 7 में करने पर 28 होता है और 1 माइनस करेंगे 27 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। आई थिंक सभी को क्लियर है कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं जल्दी से कमेंट करेंगे कि यस ऑप्शन नंबर जो है आपका वो बी करेक्ट होगा, और बी करेक्ट मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टॉलेशन वर्ड में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में शब्द के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्डमाला में होते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ से, यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही बताने हैं। अगर इस क्वेश्चन में हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों बताने हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर वर्ड दिया है आपको इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन जो वर्ड दिया है इस क्वेश्चन को देखो, आई के बाद अगर हम चलते हैं, आई के बाद आएगा जे, जे के बाद के, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, कोई नहीं मिल रहा है। अगर एन से चेक करते हैं, एन से आप ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, कोई है ही नहीं। एस से बन रहा है एक टी, एक ऐसे टी बन गया, और टी से बड़ा कोई आगे है नहीं तो पेयर बनेगा ही नहीं। अब देखो ए से चेक करते हैं तो बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच नहीं बन रहा है। एल से चेक करते हैं, एम एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा है। इस एल से चेक करते हैं, एम एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा है। ए से चेक करते हैं, ए से जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ए के बाद बी सी डी ई बनेगा नहीं, टी से बड़ा कोई है नहीं, आई से देखें जे और के बन नहीं सकता, ओ से पी है नहीं। अब चलते हैं रिवर्स में, एन से एक तो बन गया ओ, एन से एक बन गया ओ का, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बन रहा है। इसके बाद देखते हैं आई से, जे के एल एक बन गया, आई से एल, एम एन ओ पी क्यू आर नहीं बन रहा है, टी से बड़ा कोई इधर है नहीं। ए से चेक करते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच नहीं बन रहा है। एल से चेक करते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर नहीं बन रहा है। इस एल से चेक करते हैं, एम एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा है। ए से देखेंगे बनेगा नहीं, टी से बड़ा कोई है नहीं, एस से बड़ा कोई है नहीं, एन से ओ बनेगा नहीं। तो कितने पेयर बने, एक तो बन गया एस से टी,
एक बन गया N से O और एक बन गया I से L। कितने पेयर बन गए? 3 पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए? 3 पेयर बन गए। 3 पेयर मर गए, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने पेयर बनेंगे मेरे भाई? 3 पेयर बनेंगे। जितने लोगों ने 3 पेयर बनाए हैं उन सभी का सही है। 3 से अलावा एक सिंगल पेयर एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, ये कंफर्म है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिएगा। 62 का रिलेशन दिया है 24 के साथ। अगर 62 का रिलेशन 24 के साथ दिया है तो 73 का रिलेशन किसके साथ होगा? सभी को भाई राधे राधे, सभी को नमस्कार। अब यहां पर अगर हम बात करें, 62 का रिलेशन दिया है आपका, 62 का रिलेशन दिया है 224 के साथ। 62 का रिलेशन 224 के साथ दिया है और मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि तुमसे नहीं होगा। ये तुमसे नहीं होगा लिख के ले लो। तुमसे नहीं होगा ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं और ये भी कह दे रहा हूं कि कंफर्म तुमसे नहीं होगा। तुमसे ये प्रश्न नहीं होगा। करके देख लो, अगर तुम्हारे अंदर ये ताकत है तो बताओ भाई। तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो करके दिखाओ। फटाफट देखते हैं कौन करके दिखाएगा और कौन इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकता है। बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ। 62 का रिलेशन 224 के साथ, 73 का रिलेशन किसके साथ होगा? और लिख दिया है कि तुमसे नहीं होगा तो नहीं होगा। बात मान लो मेरी बात। टाइम हो गया खत्म। अब यहां पर मैंने कहा कि तुमसे नहीं होगा तो इसका मतलब नहीं होगा। जब लिख दिया है तो फिर गलत हो ही नहीं सकता। अब यहां पर 62 से 24 बना क्या? मैक्सिमम लोग 90% लोग क्या कर रहे होंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे। यस और नो? मैक्सिमम लोग क्या कर रहे होंगे? मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे। ये मैं 100% कह सकता हूं। लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई नहीं था। यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चे? यहां पर जो हुआ है इस क्वेश्चन में, अगर हम 6 का क्यूब और 2 का क्यूब आपस में जोड़ देते हैं तो ये बनेगा 216 और ये बनेगा 8। 8 और 216 क्या होता है? 224 होता है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है और 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। यहां पर 27 और 343 जोड़ देंगे तो उत्तर बनेगा आपका सी ऑप्शन 370। 370 एक लोगों का आंसर तो आया। 370 एक लोगों का आंसर तो आया, लेकिन वो बहुत बाद में आया, तब तक टाइम खत्म हो चुका था। एक बार मेरे प्यारे सभी साथी सेशन को जल्दी से एक बार लाइक करेंगे और यहां पर चलेंगे आगे की तरफ। जल्दी से एक बार सभी लोगों का लाइक वाला बटन दब जाना चाहिए। सभी साथियों का एक बार एक साथ समर्थन चाहिए। सभी साथियों का एक बार एक साथ समर्थन। जल्दी से एक बार लाइक वाला बटन दबा के चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रांच, रूट, ट्रंक, लीफ और फ्लावर। यहां पर अगर हम बात करें, शाखाएं हैं, जड़ है, तना है, पत्ता है, फूल है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले यानी पौधे में जड़ होती है। सबसे पहले क्या होती है? जड़ होती है। जड़ मतलब नंबर 2 पहले होगा और नंबर 2 पहले होगा तो केवल एक ही ऑप्शन में है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये कंफर्म है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 2 के बाद अगर हम बात करें, यहां पर पहले रूट हो गया। रूट के बाद अगर हम बात करें फिर तना आ जाएगा। तना के बाद यानी कि 1 नंबर यानी कि शाखाएं आ जाएंगी। शाखाएं आ जाएंगी, ब्रांच आ जाएंगी और ब्रांच के बाद अगर हम बात करें 4 नंबर फिर पत्ते आएंगे और पत्ते के बाद फिर क्या आएंगे? फूल आएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सभी को क्लियर है तो फटाफट एक बार थम्स अप लगाना कि यस सर क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो और लिख दे रहा हूं फिर से लिख दे रहा हूं कि तुमसे नहीं होगा। तुमसे नहीं होगा, चैलेंज है। तुमसे नहीं होगा, करके दिखा दो। बताओ भाई क्या होगा आंसर? जल्दी से बताओ फटाफट, फास्ट। सभी के आंसर आना चाहिए। मैंने फिर से अगर लिखा है कि तुमसे नहीं होगा तो नहीं होगा, चेक करके बताओ फटाफट क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। ये आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए चैलेंज है। कितने लोग इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे? जल्दी से बताओ। आ रहा है किसी का आंसर क्या? यहां पर रिलेशन दिया है 5 का, 5, 15 और 150।
यहां पर अगर मैं बात करूं 7, 5 और 14, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? एनीबॉडी एल्स जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहां पर अगर मैंने कहा कि तुमसे नहीं होगा तो फिर से एक बार यह बात साबित हो गई कि तुमसे नहीं होगा। यह बात फिर से साबित हो गई कि तुमसे नहीं होगा। अब देखो यहां पर, अब आप कहोगे सर पहले ही आप डिमोटिवेट कर देते हो, पहले ही बता देते हो कि नहीं होगा, और जब कह देते हो कि नहीं होगा तो फिर होता ही नहीं है ना। जब कह देते हो नहीं होगा तो फिर प्रेशर और ज्यादा हावी हो जाता है, और जब प्रेशर हावी होता है तो फिर लगता है अब होगा ही नहीं। और वही होता है एग्जाम में भी, प्रेशर जब आप पे हावी होता है तो आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो यहां पर प्रेशर हावी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हुआ क्या है देखो, 15 और 5 का डिफरेंस कितना है? 10। तो यहां पर 15 गुणा 10 कर दो, कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। 7 और 5 का डिफरेंस कितना है? 2। 7 गुणा 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 14। यहां पर 16 और 8 का डिफरेंस कितना है? 8 है। 16 गुणा 8 करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा 128, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से बाजी मारी है प्रीति ने, बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार फिर से सभी लोगों, यहां पर जितने लोग आंसर कर रहे थे उनका सभी का नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने ही इस प्रश्न का आंसर कर पाया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार फिर से ध्यान से देखना। माता पिता, स्नातक और क्रिकेटर। माता पिता आपको पता है, सारे माता पिता क्या स्नातक होते हैं? क्या सारे माता पिता स्नातक होते हैं? क्या सारे माता पिता क्रिकेटर होते हैं? क्या सारे क्रिकेटर स्नातक होते हैं? क्या सारे क्रिकेटर माता पिता होते हैं? यहां पर रिलेशन क्या बनना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। आपको पता है कुछ माता पिता जो होते हैं स्नातक होते हैं, कुछ स्नातक आपके क्रिकेटर होते हैं, यानी कि आंसर जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी बनना चाहिए। आंसर क्या बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी बनना चाहिए। डी आंसर तुम्हारा कैसे आ गया ये तुम्हें ही पता होगा। राइट आंसर और फाइनल आंसर जो है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 730 दिया है, 1001 दिया है, 1332 दिया है, 1729 दिया है। अगला क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड करना है कि अगले क्वेश्चन मार्क में यहां पर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या बनेगा। 730 है, 1001 है, 1332 है, 1729 है और क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से बेटा कमेंट करो और बताओ कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान से देखना इस प्रश्न को। अगर ये नंबर में मैं 1 माइनस कर दूं तो आप कहोगे कि सर ये नंबर बन गया 729। मैं इसमें अगर 1 माइनस कर दूं तो ये नंबर बन गया आपका 1000। मैं इसमें अगर 1 माइनस कर दूं तो ये बन गया 1331, और इसमें भी अगर 1 माइनस कर दूं तो ये बन गया 1728। ये क्या बन गया? 1728 बन गया। अब यहां पर आपको कंफर्म है 729 जो है वो क्यूब है 9 का, ये क्यूब है 10 का, ये क्यूब है आपका 11 का, ये क्यूब है आपका 12 का, तो अब होगा 13 का क्यूब। 13 का क्यूब होता है 2197, और 2197 में एक जोड़ देंगे तो आंसर बन जाएगा 2198। 2198 इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी क्या होगा मेरे भाई? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सभी को क्लियर है तो फटाफट एक बार लगाना थम्स अप की यस सर क्लियर है। जितने लोगों को क्लियर है एक बार सभी का थम्स अप आना चाहिए कि यस सर क्लियर है। कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, किसी तरह की समस्या नहीं है। एक बार सभी लोगों का थम्स अप आ जाना चाहिए और कमेंट में लिखना कि ओके सर क्लियर है। सभी को क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो। यहां पर अगर हम बात करें 1, 3 और 28, 3, 7 और 58, 2, 5, 133, 4, 9 और यहां पर क्वेश्चन मार्क फाइंड करो। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चे कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा। जल्दी से एक बार कमेंट करें, बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, फटाफट बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। सभी के कमेंट सभी के दिखने चाहिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए। अब देखो, अगर हम बात करें 1 और 3 से 28 कैसे बन सकता है, तो 1 और 3 से 28 बनने के पीछे रीजन है 3 का क्यूब कर दो और 1 का क्यूब कर दो, दोनों को जोड़ दो तो ये बनेगा आपका 28। 3 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ो 58। 2 का क्यूब कर दो, 5 का क्यूब कर दो तो यहां पर 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, यहां पर बन जाएगा 133। अब 4 का स्क्वायर कर दो और 9 का स्क्वायर कर दो तो ये बनेगा 81 प्लस 16 97। 97 परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर से कितने लोगों का चालान कटा है एक बार बताना मुझे ध्यान से। कितने लोगों का चालान कटा है
81 और 16 अगर जोड़ेंगे तो 106 नहीं होगा, 97 होगा। ए ऑप्शन क्लियर है तो एक बार जल्दी से बताना कि यस सर क्लियर है। कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि क्लियर है, सभी को क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि बी के का भाई है, एम डी की पत्नी है, सॉरी एम डी की माता है, एफ पी का पिता है, पी के की पुत्री है, डी बी की इकलौती संतान है, जी एम की बहू है, तो पी डी का है क्या। अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से। कह रहा है बी जो है वो के का भाई है। अब बी अगर के का भाई है तो बी और के समान जनरेशन में हो गए। एम जो डी की पत्नी है, एफ पी का पिता है, पी के की पुत्री है, डी बी की इकलौती संतान है। अब डी अगर बी की इकलौती संतान है तो डी नीचे आ गया। फिर कह रहा है एम जो है डी की माता है। अब एम अगर डी की माता है तो एम क्या होगी, एम इनकी होगी पत्नी। एम क्या होगी, इनकी होगी पत्नी, तभी एम डी की माता होगी, क्योंकि ये पिता है ये माता हो गई। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एफ पी का पिता है, पी के की पुत्री है, फिर कह रहा था डी बी की इकलौती संतान है, जी एम की बहू है। अब जी अगर एम की बहू है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लड़का बना दो, और इसकी पत्नी जो है वो जी है, तो जी क्या हो जाएगी, एम की बहू हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है अभी, एम डी की माता है, हो गया। एफ पी का पिता है, एफ और पी तो अभी आए नहीं कहीं भी। पी के की पुत्री है। अब पी अगर के की पुत्री है, अगर पी के की पुत्री है, अगर पी के की पुत्री है, पी अगर के की पुत्री है तो पी यहां पर आ गई, ये भी ठीक है। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया एफ पी का पिता है। अब एफ अगर पी का पिता है तो ये माता होगी, और एफ क्या होगा, पी का पिता होगा। पिता होगा तो ये मेल हो जाएंगे, और एफ इनके क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है पी डी का क्या है। अब पी डी का क्या है, तो पी डी का कजिन है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है और भाई बहन के ये बच्चे हैं, और भाई बहन के बच्चे जो है वो कजिन कहलाते हैं, और कजिन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट, कोई समस्या, किसी तरह की परेशानी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कितने पेंटर ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। कितने पेंटर ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं, तो केवल 9 नंबर ऐसा है जो ना तो डॉक्टर के अंदर आ रहा है और ना ही वो खिलाड़ी के अंदर आ रहा है। तो 9 नंबर ही एक ऐसा नंबर है जो डॉक्टर और खिलाड़ी के अंदर नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी करेक्ट बनेगा। अगर सहमत हो मेरी बात से तो कमेंट करना कि यस सर। मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करना कि यस सर, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 5 दिया है, 20 दिया है, 65 दिया है, 200 दिया है। अगला नंबर फाइंड करना है। बताओ मेरे प्यारे जल्दी से कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 5 के बाद 20 है, 20 के बाद 65 है, 65 के बाद 200 है, 200 के बाद क्वेश्चन मार्क है। कमेंट करेंगे जल्दी से सभी लोग, और इस क्वेश्चन की चीर फाड़ करनी है, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करना है। बताएंगे जल्दी से कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि इस प्रश्न का सही आंसर यह है। अब यहां पर देखो कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें 5 और 20 में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 15 का। यहां पर डिफरेंस कितना है, तो यहां पर डिफरेंस आ गया 45 का। यहां पर डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 135 का। अब डिफरेंस अगर 15 का है, 45 का है, उसके बाद डिफरेंस 135 का है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डिफरेंस यहां पर जो है वो मल्टीप्लाई 3 का है। इनके बीच में भी डिफरेंस मल्टीप्लाई 3 में है, इनके बीच में भी मल्टीप्लाई 3 कर देता हूं, तो ये बनेगा 405। 405 इसमें जोड़ दो, 200 प्लस 405 बनेगा 605। किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अब ये बताओ कि 12 प्रश्न हो चुके हैं, कितने साथियों ने लाइक कर दिया है, कमेंट में करें कि यस। जितने लोगों ने कर दिया है कमेंट करें कि यस, लाइक डन। जल्दी से बताइए फटाफट। 12 प्रश्न के बाद कितने लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है। बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देखना। क्वेश्चन में कह रहा है गोपाल को लिखा गया है MIVUR। वर्ड दिया है आपको गोपाल, वर्ड क्या दिया है, गोपाल। गोपाल को क्या लिखा गया है, MIVU और R। अब क्वेश्चन को देखो कि अगर यहां पर गोपाल को MIVUR लिखा गया है, तो यहां पर समझो कि जी से अगर M हुआ है,
जी से एम हुआ है तो प्लस हुआ है 6, ओ से आई हुआ है तो -6, पी से वी हुआ है तो +6, ए से यू हुआ है तो -6, एल से आर हुआ है तो +6। यहां पर वर्ड दिया है राधा, वर्ड क्या दिया है, वर्ड दिया है राधा। अब वर्ड अगर राधा दिया है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। यहां पर करेंगे +6, 18 6 24 यानी कि बनेगा x, शुरुआत x से होगी, सभी में है। a से करेंगे -6, 27 में से 6 माइनस करेंगे मिलेगा u, u मिलेगा तो ये गलत है, ये गलत है। इसके बाद d में करेंगे +6 तो मिलेगा j, अगर j मिलेगा तो ये दोनों ही सही है। फिर करेंगे -6 पे मिलेगा b, b मिलेगा तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर b करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यन अपने घर से उत्तर की ओर सीधी रेखा में 40 मीटर जाता है, इसके बाद बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, अंततः बाएं मुड़ता है। 25 मीटर चलकर बिंदु x तक पहुंचता है, उसके घर और बिंदु x के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है ये बताना है। इस प्रश्न को शॉर्टकट तरीके से करके देखते हैं, इस प्रश्न को शॉर्टकट तरीके से करके देखते हैं कि शॉर्टकट में कैसे होगा। यहां पर हम क्या करते हैं, एन, ई, एस और डब्ल्यू, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब यहां पर समझना, आर्यन अपने घर से उत्तर की ओर सीधी रेखा में, उत्तर की ओर सीधी रेखा में 40 मीटर जाता है, इसके बाद बाएं मुड़ता है और 25 मीटर। यहां से अगर कोई व्यक्ति बायां मुड़ेगा, बायां मतलब इधर की तरफ मुड़ेगा तो यानी कि इधर पहुंचेगा और चलेगा कितना, 25 मीटर। इसके बाद कह रहा है फिर से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर। अब यहां से बाएं मुड़ेगा तो 15 मीटर यानी कि यहां पर हो गया। अंततः बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, यहां से भी बाएं मुड़ेगा और 25 मीटर यानी कि यहां पर जाएगा और कह रहा है कि बिंदु एक्स पर पहुंच जाता है। अब जितनी डिस्टेंस ईस्ट में है और जितनी डिस्टेंस वेस्ट में है वो आपस में कट गई, 25 से 25 कट गई, कुछ नहीं बचा। 40 और 15 आपस में कटेगा तो यहां पर बचेगा 25, और 25 मीटर कहां बचेगा, नॉर्थ में बचेगा। 25 मीटर कहां बचेगा, नॉर्थ में बचेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी कि बिना डायग्राम बनाए, बिना किसी का ग्राफ बनाए क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ये इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। वर्ड दिया है घोस्ट, वर्ड क्या दिया है, वर्ड दिया है आपको घोस्ट, GHOS और T। यहां पर कह रहा है कि O, फिर कह रहा है N, इसके बाद G, फिर C और फिर B। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पर अगर G से O हुआ है, G से O हुआ है 7 और 8 15 यानी कि मैं कह सकता हूं कि 8 हेड हुआ है। यहां पर अगर मैं देखूं H से O हुआ है, H से N हुआ है अगर, तो H से N होने पर क्या हो सकता है, गलत है ये तो, ये तो नहीं हो रहा है। और क्या कर सकते हैं, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कैसे करना पड़ेगा, यहां से करना पड़ेगा। T से हुआ है O, T से O यानी कि -5, S से N यानी कि क्या हुआ है, -5, O से G, O से G यानी कि यहां पर हुआ है आपका 5 और 3 8, माइनस हुआ है 8, G लिखा है ना यहां पर, ठीक है। H से हुआ है C यानी कि -5, G से हुआ है B यानी कि -5। आते हैं अब क्वेश्चन इस पर, E से U क्या -5 हो सकता है क्या, D से T क्या -5 हो सकता है क्या, नहीं, ये नहीं चल रहा है। फिर क्या चल रहा है अब, हाँ चेंज करते हैं, कुछ चेक करते हैं। वर्ड दिया है आपको घोस्ट, अगर वर्ड आपको घोस्ट दिया हुआ है, यहां पर कह रहा है O, फिर कह रहा है N, फिर कह रहा है G, फिर कह रहा है C, फिर कह रहा है B। अब समझते हैं, इसको देखते हैं। यहां पर अगर ये 7 से 15 हुआ है तो प्लस कितना हुआ है 8, 8 से 14 हुआ है तो प्लस कितना हुआ है 6, 15 से 7 हुआ है तो माइनस हुआ है 8, 19 से ये हुआ है 3 C, 3 हुआ है तो अगर
19 से 29 प्लस 10 और टी से बी प्लस 8। क्या ये लॉजिक हो सकता है? प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 8। चेक करते हैं इसको। ए से यू 27 में से 21 माइनस हुआ है यहां पर। तो और कोई लॉजिक चल रहा है क्या इसमें? और कोई लॉजिक? क्रॉस में 7 प्लस हो रहा है क्या? देखते हैं भाई, क्रॉस में देखते हैं 7 प्लस करके एक बार चेक करते हैं। क्रॉस वाला भी चेक कर लेते हैं। ओ फिर एन है, फिर जी है, फिर सी है, फिर बी है। चेक कर लेते हैं, देखते हैं भाई इसको। एच से ओ हुआ है तो एच से ओ यानी कि प्लस 7, 8 7 15। जी से हुआ है एन यानी प्लस 7। ओ से जी, टी से सी यानी टी का नंबर 20 और सी का नंबर, क्या ऐसा हो सकता है क्या? एस से बी, बट उनतीस ये तो प्लस 9 हो रहा है और 19 से 28 यहां पर भी प्लस 9 हो रहा है और ओ से जी में अगर मैं देखूं तो माइनस 8 हो रहा है। चेक करते हैं इसको अब। ए से यू अगर u से प्लस 7 करते हैं अपन तो बन नहीं रहा है यहां पर। तो 28 का मतलब होगा b, बट आ रहा है d। और कोई आंसर? किसी और का कोई लॉजिक? और कोई लॉजिक इसका? मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है। छोड़ देते हैं इसको, एक बार देख लेते हैं अगला वाला प्रश्न देखो, इसको ट्राई करो फटाफट, जल्दी से बताओ। ये वाला प्रश्न देखना जरा, इसमें क्या है लॉजिक। एक बार सभी लोग इस वाले प्रश्न को देखेंगे, इसमें देखेंगे इसमें लॉजिक क्या है। उस वाले प्रश्न में कुछ लॉजिक गड़बड़ है या फिर मैं गलत कर रहा हूं। एक बार प्रश्न को देख लेता हूं कि प्रश्न सही बना है क्या। एक बार प्रश्न को चेक कर लेता हूं, प्रश्न क्या सही बना है। गड़बड़ हुआ है कुछ क्या? कुछ तो गड़बड़ हुआ है उसमें। चलो देख लेते हैं एक बार ठीक से। हाँ ठीक है, पहले इसको देखो। अगर इसको देखें हम लोग, 1 दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है। ये प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा। ये वाला प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न है। पिछला वाला तो मेरे से नहीं हो पाया, समझ नहीं आया, एक बार उसको और देख लेंगे। लेकिन ये तुमसे नहीं होगा, गारंटी, कंफर्म तुमसे नहीं होगा, कंफर्म तुमसे नहीं होगा। चलो भाई ट्राई करो, देखते हैं आप में से कोई कर पाएगा क्या। आप में से कोई कर पाएगा क्या, बताओ भाई। 20 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 18 भी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। अब एक बार देखना इस प्रश्न में हुआ क्या है। तुमसे नहीं होगा ये लिखा हुआ है, इसके बाद अगर किसी का आंसर सही आ जाता है विद लॉजिक, अगर इसके बाद भी सही आंसर किसी का आ जाता है वो लॉजिक के साथ, तो मैं कहूंगा कि शानदार है। अब यहां पर देखो हुआ क्या है, समझो क्वेश्चन को। अगर मैं इसमें क्या करूं, इसको अगर मैं 1 है 4 है, अच्छा मैं इसको बना दूं अगर 2, इसको बना दूं मैं अगर 3, इसको बना दूं मैं 5, इसको बना दूं 7, इसको बना दूं 11, इसको बना दूं 13 और इसको बना दूं 17। अब क्या हुआ है समझिएगा। जैसे कि यहां पर 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया, 5 में 1 माइनस किया तो 4 आ गया, 7 में 1 ऐड किया तो 8 आ गया, 11 में 1 माइनस किया तो 10 आ गया, 13 में 1 प्लस किया तो 14 आ गया, 17 में 1 माइनस किया तो 16 आ गया। ठीक है, यानी कि कंटिन्यू प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में 1 माइनस और 1 प्लस हो रहा है। कंटिन्यू प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में 1 माइनस और 1 प्लस हो रहा है। अब यहां पर प्लस 1 होगा, अगला प्राइम नंबर जो होगा 19, 19 में एक प्राइम नंबर जोड़ दो यानी कि 20। ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट होगा। ठीक है, जितने भी लोग आंसर ए बी सी जो दे रहे थे उनका चालान कट गया भाई। राइट आंसर जो बनेगा इसका वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर, क्योंकि अब हमारे पास +1 होगा। 19 एक प्राइम नंबर है, 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 आंसर आएगा और 20 में किसी तरह के मुझे लग नहीं रहा किसी डाउट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो। पिछला वाला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें हुआ क्या है।
पिछला वाला जो प्रश्न है उसमें हुआ क्या है एक बार ये देख लो। यहां पर हुआ क्या है, जहां तक मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न में क्या किया गया, देखो ध्यान से। पिछले वाले प्रश्न में अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को एक काम करो, यहां पर जो वर्ड दिया है ओ, फिर दिया है एन, उसके बाद दिया है जी, उसके बाद दिया है सी, उसके बाद दिया है बी। इसमें हुआ क्या है देखो, अगर मैं टी को, एस को, फिर ओ को, फिर एच को और फिर जी को, यानी कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूं। कौन से ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगा दूं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने पर आप इस क्वेश्चन में अब फाइंड कर सकते हैं। जैसे टी से अगर मैं बात करूं ओ, तो -1 हुआ है, सॉरी टी से माइनस करूं तो यानी कि माइनस क्या हुआ है, -5 हुआ है। माइनस क्या हुआ है, -5। एस से एन क्या हुआ है, -5। ओ से जी क्या हुआ है, -5। एच से सी क्या हुआ है, -5। जी से बी क्या हुआ है, -5। क्वेश्चन जो है इसमें -5 हुआ है, और वो भी कैसे हुआ है, वो हुआ है यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां पर अब बढ़ दिया है रूल्स, रूल्स को पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा लो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले एस आएगा, फिर पहले यू आएगा, यू से फिर एस आएगा, एस से आर आएगा, आर से एल आएगा, एल से ई आएगा। यू से -5 करते हैं तो 21 में से 5 माइनस करने पर मिलेगा आपको, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाया, -5 किया तो ओ आया। बट यहां पर अगर हम देखें तो यू से -5 करेंगे तो आपको मिलेगा, क्वेश्चन गड़बड़ है भाई। अब ये तो समझ आ गया ना, टी एस ओ यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाया, और डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाने के बाद सभी में -5 हो रहा है। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा रहे हैं तो यू से -5 करने पर पी मिलेगा, पी किसी ऑप्शन में ही नहीं है। एस से -5 करेंगे तो आपको मिलेगा 14 - 5 यानी कि 19 - 5 14। एन मिलेगा, एन भी नहीं है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में गलती है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। लॉजिक समझ आ गया ना सभी को? लॉजिक तो सभी को समझ आ गया होगा ना कि लॉजिक क्या चल रहा है। लॉजिक तो क्लियर हो गया ना कि यहां पर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाने के बाद -5 हो रहा है सभी में। ये लॉजिक अगर समझ आ गया तो फटाफट एक बार थम्स अप लगा देना कि यस सर लॉजिक समझ आ गया है। अगर लॉजिक समझ आ गया तो फटाफट एक बार थम्स अप लगा देना कि यस सर लॉजिक तो क्लियर हो गया है कि लॉजिक है ये, बट ऑप्शन जो है यहां पर वो सारे के सारे गड़बड़ है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो। 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो कितना होगा? 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा जो कोण बनाया गया वो कोण कितना होगा? अब यहां पर समझो, 1 मिनट में मिनट की सुई बनाती है 6 डिग्री का कोण। 1 मिनट में मिनट की सुई बनाती है आपकी 6 डिग्री का कोण। कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यानी कि कितने मिनट में पूछा है? 15 मिनट में पूछा है। 15 मिनट में पूछा गया है तो क्या करेंगे, 15 गुणा 6, 15 गुणा 6 करेंगे, कितना आएगा? 90 आएगा। 90 आएगा तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि ए और बी की जगह पे क्या आएगा। ए और बी की जगह पे क्या आएगा, जल्दी से बताओ। अब ए और बी की जगह पे निकालने के लिए, जब हम ए और बी की जगह पे डाइस में हमें नंबर फाइंड करना है कि ए और बी की जगह पे आएगा क्या, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखो कॉमन क्या है। सबसे पहले देखो कॉमन क्या है। कॉमन क्या मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है। 2 के क्लॉकवाइज में इसको रोटेट कर दो। 2 के बाद क्या है? 6, 6 के बाद क्या है? 4। यहां पर 2 के क्लॉकवाइज में क्या है? 2 के क्लॉकवाइज में 3 है, 3 के क्लॉकवाइज में 5 है। 4 का अपोजिट 5 हो गया, 6 का 3 हो गया, 2 का हो गया 1। अब यहां पर 2 का अपोजिट 1 है, अगर 1 यहां पर मौजूद है तो 2 ना तो यहां पर हो सकता है और 2 ना तो यहां हो सकता है। हमें कंफर्म है कि 2 ना तो यहां पर होगा और 2 ना तो यहां पर होगा। अब 2 अगर यहां पर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि 2 तो इसमें कहीं है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब यहां पर ए और बी की जगह पे आएगा क्या? ए और बी की जगह पर अगर वहां पर 1 मौजूद है तो 2 तो नहीं होगा, 3, 6, 4 और 5 में हो सकता है। या तो 6, 4 होगा या 3, 5 होगा। 6, 4 ऑप्शन में है, 3, 5 ऑप्शन में है। क्या 3, 4 हो सकता है? 3, 4 हो सकता है क्या? हो सकता है। क्या 3, 5 और 6, 4 हो सकता है? 3, 5 भी है, 6, 4 भी है। अब 5, 6 या 4, 6, 4, 6 या 4, 3, 4, 3 तो नहीं हो, 4, 3 भी हो सकता है। अब इसमें केवल एक विकल्प संभव नहीं है। कौन सा अंक आ सकते हैं? केवल एक विकल्प संभव नहीं है, उस विकल्प की पहचान करें। कौन सा विकल्प संभव नहीं है? जैसे 1 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 2 है तो यानी कि 2 तो वहां पर होगा नहीं, ठीक है।
अब 6 और 3, 5 और 6, 3 और 4, 5 और 3, 4 और 6। अच्छा भाई, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसको डाइस को ओपन करके देख लूं क्या? इस डाइस को ओपन करके देख लूं क्या? ओपन करूं एक बार, चलो ओपन करके देखता हूं इसको। अगर ओपन किया इस डाइस को तो ओपन करने पर क्या मिलेगा हमें? ओपन करने पर 2 मिलेगा, 2 के बाद क्या मिलेगा? 6, 6 के बाद क्या मिलेगा? 4। ठीक है, 4 के अपोजिट में क्या है? 5, 6 के अपोजिट में क्या है? 3, 2 के अपोजिट में क्या है? 1। अब यहां पर पता है कि 1 है, 1 के बाद आपको क्या मिल सकता है? 4 और 6 मिल सकता है। 1 के बाद अगर 4, 6 मिल सकता है तो 4, 6 तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो 1 के बगल में 4, 6 हो सकता है। अब यहां पर बी और ए, 1, 5, 6, 5, 6 भी हो सकता है। अब 1 के बाद 3, 4, 1 के बाद 3, 4 भी हो सकता है। 1, 3, 4 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 1 के बाद 5, 3, 1 के बाद 5, 3, 1 के बाद 5, 3 भी हो सकता है, क्योंकि 1 के बाद 5, 5 और 3। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 1 के बाद 5, 6, 1 के बाद 5 और 5 के बाद 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के बाद 5 इधर आएगा तो 6 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे 3 आ सकता है। यानी कि ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ध्यान रखो डी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा विकल्प संभव नहीं है? कौन सा विकल्प संभव नहीं है? आपको पता है कि 1 के बाद 5, 3, देखो 1 के बाद अगर हम देखें तो 5 और 3, 1 के बाद 5, 5 के बाद 3, क्लॉकवाइज में मिल गया। यहां पर देखो 3 और 4, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4 आ जाएगा। यहां पर देखो 4 और 6, 1 के बाद 4, 4 के बाद 6, क्लॉकवाइज मिल गया। बट 5 और 6 नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि 1 के बाद जब 5 लेंगे तो 5 के बाद हम फिर 3 पे आएंगे, 6 पे नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। ओपन डाइस से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओपन डाइस से ये चीज क्लियर होगी, इसके अलावा कहीं क्लियर नहीं होगी। ठीक है, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार भाई, सभी को बहुत बढ़िया, शानदार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैकेट। वर्ड क्या दिया है? पैकेट। पैकेट को क्या लिखा गया है? 62। वर्ड दिया है पैकेट, PACKET। अब वर्ड दिया है पैकेट, पैकेट को लिखा गया है 62। 62 कैसे लिखा गया? चेक कर लो। यहां पर नंबर इसका 16 है, यहां पर नंबर 1 है, यहां पर नंबर 3 है, यहां पर नंबर 11 है, यहां पर नंबर 5 है, यहां पर नंबर 20 है। 20 और 5 25, 25 और 11 36, 36 और 3 कितना? 39, 39 और 1 40, 40 16 कितना हो गया? 56। 56 में अगर मैं 6 जोड़ दूं, 56 में 6 जोड़ दूं तो 62 मिलेगा। बट 6 कहां से आएगा? 1 2 3 4 5 6, लेटर कितने हैं? 6, तो यही 6 जोड़ा गया है। यहां पर आ जाओ फेयर। फेयर को लिखा गया 38। वर्ड दिया है फेयर, फेयर को लिखा गया 38। अब फेयर को 38 लिखा गया। एफ का नंबर 6, ए का नंबर 1, आई का नंबर 9, आर का नंबर 18। 18 9 कितना? 27 27 28 28 34। 34 में अगर हम जोड़ेंगे 4, 34 में जोड़ेंगे 4, 4 कहां से आया? 1 2 3 4, तो ये 4 जोड़ दिया गया। अब यहां पर आते हैं पीपल पे, पीपल को सॉल्व करते हैं। तो ये नंबर होगा 16, 16 5 कितना होगा? 21, 21 और 15 कितना होगा आपका? 21 15 होगा 36, 36 और 16 कितना होगा? 52, 52 और 12 कितना होगा? 52 और 12 होगा आपका 64, 64 और 5 कितना होगा? 69, 69 में अब ये नंबर ऑफ लेटर जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 75। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको ट्राई करो। 37 दिया है, 145 दिया है, 325 दिया है, 577 दिया है। यहां पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप सभी लोग अगर जुड़े हुए हो 20वें प्रश्न पे पहुंच चुके हैं, अगर सभी लोगों ने लाइक कर दिया है तो एक बार थम्स अप मार देना कि यस सर लाइक कर दिया है। जितने लोगों ने भी लाइक कर दिया है, डन कर दिया है, फटाफट एक बार थम्स अप मार देना कि यस सर कर चुके हैं। चलिए यहां पर देखिएगा, 37 दिया है, 145 दिया है, 325 दिया है, 577 दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि क्वेश्चन हो क्या रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तीखी नजरों से देखो, पारखी नजरों से देखो, कैसे क्वेश्चन बनेगा ध्यान से देखो। यहां पर अगर मैं 1 माइनस कर दूं क्या बनेगा? 36 बनेगा।
यहां पर मैं एक माइनस कर दूं क्या बनेगा 144 बनेगा, यहां पर एक माइनस कर दूं क्या बनेगा 324 बनेगा, यहां पर एक माइनस कर दूं तो 576 बनेगा, क्या बनेगा 576 बनेगा। अब ये क्या है 6 का स्क्वायर, ये क्या है 12 का स्क्वायर, ये क्या है 18 का स्क्वायर और ये क्या है आपका 24 का स्क्वायर। अब यहां पर अगर 6 12 18 24 तो क्या होगा 30 का स्क्वायर होगा। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है। 900 यानी कि यहां पर क्या होगा 901 होगा, तभी -1 होके 900 आएगा। 901 यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट एक बार सभी लोग कहेंगे कि यस सर क्लियर है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो। इसमें कितने ट्राइंगल हैं जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, नजरों के सामने। ट्राइंगल कितने हैं ये बताना है आपको। जल्दी से कमेंट करेंगे, ट्राइंगल की संख्या बताएंगे सभी साथी मिलके। सभी साथी मिलके एक बार ट्राइंगल की संख्या बताएंगे, ट्राइंगल कितने हैं। देखो ध्यान से, यहां पर ट्राइंगल कितने हैं 8, यहां पर ट्राइंगल कितने हैं 3, यहां पर कितने हैं 3, यानी कि 8 और 6 कितना हो गया 14 कंफर्म हो गया। यहां पर कितने हैं 3, यहां पर कितने हैं 3, यानी कि इस बेस से भी 3 मिलेंगे, इस बेस से भी 3 मिलेंगे और इस बेस से भी कितने मिलेंगे, इस बेस से भी आपको 3 मिलेंगे। यानी 3 3 यहां पर कितने हो गए 6, 8 6 14 6 कितने हो गए 20। 20 के बाद अब देखो यहां पर कौन सा ट्राइंगल बचा है। एक ट्राइंगल ये बचा है, एक ट्राइंगल ये बचा है, एक ट्राइंगल ये बचा है, दो ट्राइंगल और बच गए। कितने हो गए 22। 22 से ना ज्यादा ना कम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 22 से ना ज्यादा कम, ना ज्यादा, एक भी ऊपर ना कम। ठीक है, बात क्लियर है? बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। वह तुम्हारे पिता का पुत्र है यानी कि तुम खुद हो सकते हो। फोटो में मौजूद व्यक्ति मेरे साथ कैसे संबंध है। सीमा ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे पिता का पुत्र है। तुम्हारे पिता का पुत्र या तो तुम खुद होगे या फिर तुम्हारा भाई होगा, या तो तुम खुद होगे या तुम्हारा भाई होगा, ये कंफर्म है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। खुद वाला ऑप्शन है नहीं, सेल्फ आंसर है नहीं, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 11 दिया है, 22 दिया है, 19 दिया है, फिर दिया है यहां पर क्वेश्चन मार्क और फिर कह रहा है 71, फिर दे रहा है 426। 11 के बाद 22 देखें, 22 के बाद 19 देखूं, 19 के बाद आपको फाइंड करना है कि अगला नंबर क्या होगा। उसके बाद फिर 71 है, 71 के बाद 426 दिया है। कमेंट करेंगे, लेकिन मैं कह दे रहा हूं तुमसे होगा नहीं, तुमसे नहीं होगा, मैं ये लिख दे रहा हूं, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, करके दिखा दो, तुमसे नहीं होगा। बताओ भाई जल्दी से फटाफट। 76 आंसर आ गया। अरे तुमसे तो हो गया, लेकिन 90% लोगों से नहीं होगा। अब बताओ 76, इसके अलावा कोई आंसर और? चलो देखते हैं। अब यहां पर देखें जितने लोगों से हो गया है बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो हुआ क्या है। अब यहां पर समझो क्या हुआ है, 11 से 22 यानी मल्टीप्लाई कितना हुआ है 2 हुआ है। यहां पर क्या हुआ है माइनस हुआ है 3। यहां पर अब कर दो मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 4 करोगे क्या आएगा 76, और फिर हुआ है -5, और फिर क्या हुआ है मल्टीप्लाई 6। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर, 76 इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर है? बिल्कुल होगा, बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर दिया है 24, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 24वें प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। यहां 14 डिवाइड बाई 2 -15 + 3 गुणा 6 इक्वल टू 4 लेके आना है। सबसे पहले देखते हैं डिवाइड वाली पोजीशन को। डिवाइड वाली पोजीशन पे जाते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई चेंज करके देखते हैं। मल्टीप्लाई यहां पर आ गया और यहां पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह आ गया डिवाइड। क्या यहां से काम बनेगा, देखते हैं। अगर 6 से हमने 3 को डिवाइड किया तो बनेगा 0.5, मेरे हिसाब से तो यहां नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा 28, 28 में से 15 गया तो कितना बचा आपके पास, नहीं बनेगा, ये तो आंसर नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरा, माइनस और प्लस। माइनस की जगह कर दो प्लस, प्लस की जगह कर दो माइनस। अब यहां पर 2 से 14 को डिवाइड किया 7 बार गया, 7 और 15 कितना हो गया आपका, 7 और 15 22, और 3 गुणा 6 कितना हो गया 18। 22 - 18 करोगे तो मिलेगा आपको 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी में कोई दिक्कत नहीं है। सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक बार मेरे भाई अंतिम प्रश्न आ रहा है, अंतिम प्रश्न आ रहा है। सभी लोग एक बार लाइक वाला बटन दबाएंगे अगर थोड़ा भी समर्थन है आपका मेरे प्रति, आप चाहते कि एक बार सेशन को उठना चाहिए और सेशन बहुत शानदार था, बहुत बढ़िया था, तो एक बार सभी लोग मिलके जोरदार तरीके से, जितने लोग जुड़े हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, फटाफट एक बार एक साथ एक समर्थन के साथ लाइक करेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न 25वां लास्ट प्रश्न है, आपको तभी दिखाऊंगा जब सभी का एक बार सबका जुड़ जाएगा। सभी साथियों का एक बार समर्थन चाहिए बस। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखो यहां पर दिया है 20, फिर दिया है 22, फिर दिया है 24, फिर दिया है 26। यहां पर क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, यहां पर फाइंड करना है और कह रहा है कि x और y का मान का पता लगाओ। x और y के मान का पता लगाएंगे तो यहां पर अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि होगा कैसे। देखो यहां पर अगर मैं देखूं 2 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस है, यहां पर 28 ले आओ तो 28 के बाद यहां पर अब आप 4 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 4 का ही डिफरेंस लेंगे, क्योंकि पहले 2 बार, पहले 3 बार 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 4 बार 2 का डिफरेंस आ गया, फिर 4 बार आगे डिफरेंस आएगा 4 का, यहां पर 4 का डिफरेंस, यहां पर 4 का डिफरेंस, यहां पर 4 का डिफरेंस, तो यानी कि 28 और 40 का जो एडिशन होगा वो कितना होगा? 68 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर है? जय महाकाल भाई, जय श्री राम। ठीक है भाई, सभी को बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अल्टीमेट, क्या बात है। चलिए तो आज हम लोग इतना ही। जितने भी लोग, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी का बैच परचेज नहीं किया है तो आरआरबी ग्रुप डी का बैच मिल रहा है मात्र 111 रुपए में, मात्र 111 रुपए में, ध्यान रखिएगा, मात्र 111 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है। फीस इसकी 699 रुपए है, बट SGI CC कोड का यूज करके आप 111 रुपए में ये पूरा कंप्लीट बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड और वीडियो और लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, SGI कंपटीशन क्लासेस एप्लीकेशन पर जाएंगे, रजिस्टर करेंगे और ये बैच SGI CC कोड यूज करके आप अपना बना लेंगे। और ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिल रही है। टेस्ट सीरीज पे डेली नहीं आती हैं, जिसपे अपनी स्पीड को और बूस्ट करके स्पीड को और शानदार बना सकते हो, क्योंकि स्पीड बहुत जरूरी होती है हर एग्जाम के लिए। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, इसीलिए SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस को जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं कल फिर से एक बार, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।